अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी मेरी अंकल और आंटी की है और उनके एंगर इश्यूज़ की है, मेरी अंकल के एंगर इश्यूज़ की, जिसमें उनके एंगर इश्यूज़ की वजह से उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ये स्टोरी उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक शख्स जब गुस्से की हालत में होता है तो उसके वो एक शख्स नहीं होता गुस्से की हालत में, उस गुस्से से उसकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो रही होती है, उसके बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं और उसकी सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। कैसे? मेरे अंकल को गुस्सा तो आता था, लेकिन कब आता था, किस बात पे आता था, इसका कोई क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। छोटे थे हम काफ़ी, लेकिन उस गुस्से में वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे। हमारे सामने तो ऐसा उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो गुस्से में हाथ भी उठाते थे और इतना ज़्यादा वायलेंस हो जाता था, इतनी ज़्यादा क्या बोलें उसको, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, हो जाती थी कि उसको देखने वाला शख्स परेशान हो जाता था। अगर कभी कोई देख ले तो काफ़ी ज़्यादा मारा उन्होंने मेरी आंटी को, और उनके बच्चे देखते थे जिसमें उनका एक बेटा और बेटियां थीं। बेटा जो था ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। बेटियों को तो वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। बेटे को उनके एंगर इश्यूज़ ने इस तरह कंट्रोल कर रखा था कि वो अल्टीमेटली वो उनके बेटे पे भी उसके असरात आना शुरू हो गए। वो गुस्सा सिर्फ उन्हीं की हद तक नहीं महदूद रहा, वो एंगर इश्यूज़ उनके बेटे में भी आए। और होगा सवाल आप लोगों का कि ये हमने रोका क्यों नहीं, या हमने कोई शिकायत क्यों नहीं की। डेफिनेटली हम लोग गए, घर वाले घर में जब भी कोई बड़ा जाता था और बात करता था। एक तो ये कज़न मैरिज थी, कज़न मैरिज में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ फिर करने पड़ते हैं इन लोगों को कि नहीं यूँ नहीं करो, ऐसे नहीं करना चाहिए और बात ख़राब होगी एंड सो। हम तो छोटे थे, लेकिन खैर वो तो हुआ ये कि जब भी कोई बड़ा जाता था तो आगे से कह दिया जाता था वो तो गुस्सा आता है। गुस्सा अगर आता है तो गुस्से को मैनेज किया जाता है, गुस्से को कंट्रोल किया जाता है और उसको हैंडल करने के बहुत तरीके हैं और उसमें अपने आप पर काबू पाना बहुत 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 बड़ी नेकी है। लेकिन खैर हुआ ये कि वो जो गुस्सा उनके बेटे पर आना शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट वो ये हुआ कि वो अंकल तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम बीमार हो गए, लेकिन उनका बेटा उस गुस्से की लपेट में आ गया। जब वो छोटा था उसी वक्त से हम देखते थे कि वो गुस्सा जो है वो उसके अंदर इस तरह बसता जा रहा है कि उसको फील नहीं होता उस बच्चे को कि वो गुस्सा उसको उसको तबाह कर रहा है, और इस बात को घर में किसी ने भी नोटिफाई नहीं किया। वो इतना ज़्यादा गुस्से को कंट्रोल करने लग गया अपने कि उसको हम एक नॉर्मल सी बात है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको अगर मिर्ची खिला दें चम्मच भर के तो वो तिलमिला जाएगा, उसको बुरी लगेगी, मिर्ची लगेगी, चीखेगा, चिल्लाएगा, पानी मांगेगा। लेकिन जब ये चीज़ उसके साथ की गई तो वो कहने लगा कि कुछ नहीं हुआ, और ये बहुत अलार्मिंग था। इस पे फिर घर वालों ने काफ़ी बात की कि आप इसको डॉक्टर को दिखाएं और ये ठीक कंडीशन नहीं है कि ये इस तरह चीज़ों को ले रहा है अपने ऊपर, इसने बहुत कुछ हावी किया हुआ है। और वाकई में फादर्स जब गुस्सा करते हैं और उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है तो वो आपके घर की सिचुएशन को अल्टीमेटली ख़राब कर रहा होता है। माएँ भी गुस्सा करती हैं, हम भी करते हैं गुस्सा, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल भी करना होता है और आगे से जाके आप अपने बच्चों से उस गुस्से के बाद किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी एक सिचुएशन होती है। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि वो गुस्सा उस बच्चे में भी आना शुरू हो गया और उसको किसी ने काउंटर नहीं किया। उस चीज़ को किसी ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, और जब जब दिखाया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो उस लड़के के अंदर गुस्सा आ चुका था, वो गुस्से में ये नहीं देखता था कि उसके आगे शख्स कौन है और वो किस पे हाथ उठा रहा है, किसको मार रहा है, वो ये सब नहीं देखता था। फिर चाहे उसके आगे उसकी माँ हो, फादर हो, बहन हो या कोई भी हो, वो हाथ उठा लेता था। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब उसको दवाएं दी गई इस चीज़ के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सीरियसली कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराया और दवाएं दी गई, तो वो उसकी दवाएं भी इतना ज़्यादा नहीं उस पर असर कर पा रही थी, उनका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, दवाओं का रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। और वो लड़का अपनी 20 आई थिंक 27, बाय द एज ऑफ 27 ही डाइड।
क्योंकि उसकी चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर थीं, उसको घर में नहीं रखा जा रहा था, उसका गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया था। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ज़ाहिर है, और हॉस्पिटल की कंडीशन जो जिस हॉस्पिटल में वो था वहाँ वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने ऊपर भी जो है वो उसका कंट्रोल नहीं रहा। तो डॉक्टर्स ने इवेंचुअली फिर जो है मेडिसिन पे रखा, और मेडिसिन के रिएक्शन से वो वीक होता गया और फिर नहीं रहा। तो कहने का और इस कहानी का मकसद ये है कि गुस्से को आप अपने अंदर, अगर आप बड़े हैं और आपका गुस्सा इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आप अपने आप को ये सोच के कंट्रोल करें कि आपका गुस्सा की स्टोरी आप पे एंड नहीं हो गई, आपके गुस्से की स्टोरी तो लॉन्ग लास्टिंग चल रही है, आपकी औलाद पे जा रही है, औलाद के बाद उसकी अगर शादी हो गई तो वो भी ये गुस्सा आगे दे रहा है। हाँ, ये अच्छा हो अगर वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाए, या वो अपने आप को इस चीज़ को मैनेज करे, कंट्रोल करे, हैंडल करे। लेकिन अगर वो ये सब नहीं करता तो वो आगे इनहेरिट कर रहा है अपनी इस चीज़ को, तोहफे में दे रहा है। जैसे उन्होंने अपने बेटे को दे दिया गुस्सा, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो एंगर मैनेजमेंट, इस एंगर इश्यूज़ के लिए आप कंसल्ट करें डॉक्टर्स को, अपना साइकेट्रिस्ट को। साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल नहीं जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास सिर्फ पागल नहीं जाते हैं, मैं और आप भी जा सकते हैं। हमें कभी कभी अच्छा लगता है किसी से बात करना, थेरेपिस्ट हमारी बात सुनते हैं, एक्चुअली वो क्या रेमेडी देंगे बाद में वो हमें नहीं पता, लेकिन अब वो हमारी बात सुनते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़, पहले तो रिकग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप एक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। गुस्सा एक बीमारी बन जाता है, ये बीमारी ही थी उनके लिए जो उनको बिल्कुल एक इस तरह की सिचुएशन में ले गई कि वो कवर ही नहीं कर पाए। उसके बाद उनका बेटा कवर नहीं कर पाया, और ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ एक इंसान पे महदूद नहीं रह जाती, ये चीज़ें आगे जाके उनके बेटे पे आई, पूरी फैमिली इफेक्ट हुई, और मतलब घर पूरा बिखर गया एक तरह से। तो अगर किसी को इस तरह की कोई चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो इसको हैंडल करें, और अपने बच्चों को अर्ली एजेस में इस चीज़ में आप अपने बच्चों को मॉनिटर करते रहें। अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे तो उनका जो है वो एक ईयरली थेरेपिस्ट से चेकअप करा लें कि ऐसी कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जो अपने जहन में बिठा रहा है, या कोई हमारे घर की अपनी वजह से कि बच्चा परेशान तो नहीं है, उसको जहन पे कोई दबाव या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं आ रही है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है थेरेपिस्ट के पास जाना। तो बेहतर है कि आप पहले से रेमेडी कर लें अपने लिए, कि आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसका उठना बैठना चेंज हो रहा है, उसका मूड स्विंग्स क्या हो रहा है, ये चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना कि कोई बाहर वाला। और आपके या आपके इर्द गिर्द में भी अगर इस तरह के कोई लोग हैं जिनको इस तरह शदीद गुस्सा आता है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डॉक्टर को दिखाएं, थेरेपिस्ट को दिखाएं। दवाएं हर चीज़ के लिए दवाएं नहीं होती हैं, थेरेपीज़ भी होती हैं, और कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द और लोगों का ख्याल रखें, ये भी सदका है। तो प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखें। थैंक यू।